200 साल की सेहतमंद उम्र जिए, मगर कैसे? मैं आज आपको 7 ऐसे असूल बताने जा रहा हूँ। देखिए, स्कॉलर या रूहानी इंसान के लिए लंबी उम्र बहुत फ़ायदेमंद है, बेहद फ़ायदेमंद है कि कहीं 50 साल की उम्र में जाके आप मेंटली मैच्योर होते हैं, तो उसके बाद ज़्यादातर लोग अगले 10-12 सालों में चले जाते हैं। चलें, इसमें जो इंडिया का सबसे मशहूर गुरु था, टीचर था, जिसे मैं जीनियस शैतान भी कहता हूँ, ओशो, उसने कहा हर इंसान 300 साल उम्र लेकर आता है, लेकिन हम इसे कम कर लेते हैं परेशानियों की वजह से, ज़्यादा या कम खाने की वजह से, और कुछ और बातें उसने बताई। तो उसकी बात बहुत हद तक ठीक थी। फिर कुरान और बाइबल दोनों में हज़रत नूह की उम्र 950 साल बताई गई है। जब मैंने देखा और मेरे अपने तजर्बात में आया कि इंसानी उम्र वाकई बहुत लंबी है। दरअसल इंसानी जिस्म एवर लास्ट है, और आप कोशिश करें तो बहुत ही लंबी उम्र पा सकती हैं, लेकिन क्यों पाएँ, क्या मकसद क्या है, ये एक और बात है। अब मैं वो असूल, अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि हम सेहतमंदी में इसकी सेहत की कदर कभी नहीं करते। क्या आपको कदर उस वक्त आएगी जब आप शायद फ्राश होंगे और बिस्तर पर लेटे होंगे, आपको उठाकर वॉशरूम ले जाया जाएगा। खुदा का नाम है, अभी से आप इसकी कदर करें। अगर आप इस पोजीशन में पहुंच गए तो आपका तमाम दौलत, चाहे वो अरबों रुपए हों, चाहे आपकी बहुत ज़्यादा, सब बेकार है, सब ज़ीरो है। इसलिए इस वीडियो गौर से देखें और लोगों के पास पहुंचाएं। ये मेरे 40 साल तजर्बात का निचोड़ है, जो रूहानी तजर्बात और दूसरे जो हैं, मैंने न्यूट्रिशन और साइकोलॉजी और बहुत सी चीज़ों पे जो काम किया है, फ़िलासफ़ी पे। तो इसमें मुझे 7 ऐसे असूल मिले जो आपको इस लंबी उम्र से रोकते हैं, और अगर आप उन्हें समझ लें तो आप इंतहाई लंबी उम्र पा सकती हैं। वो क्या है? सबसे पहले है स्ट्रेस। मैं यहाँ सिर्फ इसकी शॉर्ट तशरीह कर रहा हूँ, बाद में आगे लंबी तशरीह थोड़ी होगी। नंबर 2, गलत खुराक। नंबर 3, मनफी सोचें होना, मुस्बत सोच की कमी। नंबर 4, मकसद ज़िंदगी का ना होना। नंबर 5 है लंबी और सेहतमंद उम्र का यकीन ना होना। नंबर 6 है आपने अपनी उम्र को आधा समझना है। फिर 7वां के महीने में एक बार आपने अपने सर की हीलिंग करनी है। ये हर इंसान कर सकता है, तरीका मैं आपको बता दूंगा। तो अब हम तशरीह की तरफ देखें, तशरीह की तरफ चलते हैं। देखें, स्ट्रेस जो है, ये मेरे को 38-39 साल हीलिंग के तजर्बात में आया कि जब भी मैंने किसी शुगर के मरीज़ या हार्ट के मरीज़ या ब्लड प्रेशर या नसों कमज़ोरी किस्म की अनक्यूरेबल डिजीज़ को देखा, तो मुझे इसके पीछे दिल पे लिया स्ट्रेस लगा। ये वो स्ट्रेस नहीं है कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बल्कि स्ट्रेस जो इज्जत बेइज्जती से रिलेटेड होता है, जैसे बैंकरप्सी हो जाना, किसी की बेटी की मर्जी की शादी कर लेना, इस किस्म की बात जो आपकी ईगो को हर्ट करे। ये 3 हफ्ते ज़्यादा आपने ले लिया तो आप शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, इनमें मुब्तला हो जाएंगे। इसका इलाज ये है कि अल्लाह पे छोड़ें, अपनी सोच ठीक रखें। अगर आपने पहले अल्लाह पे भरोसा करना सीख लिया और मुस्बत सोच में आ गए, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। तो दूसरी चीज़ है जिसे गलत खुराक हम कहते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो बेकरी आइटम्स हैं या बाज़ार से जो चीज़ें हम खाते हैं, ये कचराई होती हैं। हम समोसे, पकौड़े और कबाब और क्या क्या ऊट पटांग चीज़ें बाहर खाते हैं। तो इसमें ज़हन में रखें कि ये चीज़ें आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, क्योंकि इनमें घटिया मटीरियल यूज़ होते हैं। घर की बनी चीज़ें खाएं या बाहर की कभी कभी ज़रूरत है खाएं, लेकिन आदत मत बना लें। मतलब होटलों में सस्ता तेल, सस्ते मसाले यूज़ होते हैं, ढाबों में और उस किस्म की चीज़ों में। तो आपने जब भी कोई ऐसी चीज़ खाएं, 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें, तो आपको इंशाल्लाह इसका नुकसान नहीं होगा।
اور ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کس چیز کو اپنے لیے غلط مانتے ہیں، برا مانتے ہیں، تو وہ آپ کو 5 گنا زیادہ نقصان دیتی ہے۔ مثلا سگریٹ پینا نقصان دہ ہے، لیکن جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ سگریٹ ان کا نقصان نہیں کرتا، انہیں صرف 20% نہ ہونے کے بعد نقصان دیتا ہے، اور جو مانتے ہیں کہ ان کے نقصان دہ ان کو 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے دراصل اس وہم میں نہیں پڑنا ہے، مضبوط یقین کے ساتھ کھائیں۔ چھوٹی موٹی بیماریاں، چھوٹے موٹے جراثیم اور خراب گندی چیزیں کچھ بھی نہیں کرتی انسان کا۔ اچھا، تیسری چیز ہے جسے ہم منفی سوچوں کا ہونا اور مثبت سوچ کی کمی۔ تو دیکھیں، منفی سوچیں آپ کی تمام انرجی کھا جاتی ہیں، اور مثبت سوچیں آپ کو نہ ختم ہونے والی انرجی دیتی ہیں۔ تو جو لوگ منفی سوچوں اور وہموں اور جادو کے وہم اور مختلف وہموں میں رہتے ہیں، ان کی صحت کا بیڑا غرق ہوتا ہے اور ان کی ہر ایک چیز خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ مایوسی سب سے بڑی منفی سوچ ہے۔ تو آپ نے مایوسی سے بچنا ہے، ہر حال میں مثبت سوچ رکھیں۔ دیکھیں، جتنی آپ کی مالی گروتھ ہو، صحت کی بہتری ہو، چاہے بیماری سے صحت مند ہونا یا ویسے، جتنی آپ کی روحانی ترقی ہو، جتنے آپ کے تعلقات ہوں، سب مثبت سوچ کے اندر ہی گرو کرتے ہیں، امید اور کی کیفیت میں۔ مایوسی کی سوچ ان چلتے کاموں کو روک دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتا ہے، اور اس میں سب سے جو بڑی مثبت سوچ ہے وہ ہے شکر اور معاف کرنا۔ یعنی ہر قدم پر نیچے دیکھ کر شکر کریں، صحت مند ہے صحت مند، بیماروں کو دیکھ کر شکر کریں، بیمار جو بسترے پر لیٹ گیا ہے اٹھ نہیں سکتا ہے اس کو دیکھ کر شکر کریں، وہ کینسر والے یا مرے ہوئے کو دیکھ کر شکر کریں۔ تو ہر جگہ پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، یہ شکر ادا کریں گے تو آپ حسد، نفرت، خام خواہ مقابلہ، بے شمار اوٹ پٹانگ قسم کی فضولیات سے بچ جائیں گے جو آپ کو نقصان دیتی ہے، بے حساب نقصان دیتی ہے۔ تو اور لوگوں کو معاف کر کے رات کو سویا کریں۔ جب آپ معاف کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ سے بے شمار بوجھ ہٹ گیا۔ کر کے تو دیکھیں، 2-3 جو سوچیں آپ کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں ان لوگوں کو معاف کریں، 2-3 بار کر کے دیکھیں، آج کریں، پھر کل رات کریں، پھر اگلی بار کریں۔ میں جب بھی وہ خیال ہوتا ہے اس طرح 3 دفعہ کٹ کر دیتا ہوں، سوچ کے اس کے ساتھ میرا تعلق ختم، اس کے ساتھ ختم، اس کے معاف کیا۔ تو اس کے بعد میں نے اچانک دیکھا کہ میرے سے بہت سا بوجھ فوری طور پر ہٹ گیا۔ تو منفی سوچ سے بچنا ہے۔ مایوسی اور کمزوری کی سوچ منفی سوچوں میں آتی ہے، پھر کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا، میری زندگی غربت میں گزرے گی، پریشانیوں میں گزرے گی، سب منفی سوچیں ہیں، سب کمزور سوچیں ہیں، ان سے بچنا ہے۔ انسانی روح میں پیدا ہونے سے مرنے تک انتہائی شاندار زندگی کا پوٹینشل موجود ہے، اور قرآن پاک اس کی پوری تائید کرتا ہے۔ پھر چوتھی بات ہے جس سے کہتے ہیں مقصد زندگی کا نہ ہونا۔ جس بندے کی مقصد زندگی نہ ہو وہ دائروں میں گھومتا رہتا ہے۔ ایک واحد مقصد زندگی چنیں، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کے لیے 1000 قسم کے پھندے تیار ہیں، جن میں جوا، نشے، ایڈکشن مختلف قسم کی، وومنائزنگ، عجیب و غریب اوٹ پٹانگ کے قسم کے شغل، آپ ان میں پھنس کر رہ جائیں گے۔ تو ایک واضح مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ جیسے بچے ہیں ان کو کہیں گے آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ نے آئی ٹی میں روبوٹ کا ایکسپرٹ بنتا ہے، فیوچر روبوٹ کا ہے، ان کو اس طرف لگائیں، ایک واحد مقصد زندگی دے دیں، بچے غلط عادتوں سے بچ جائیں گے۔ اور بڑے مقصد زندگی رکھیں گے تو آپ صرف مقصد زندگی اور مثبت سوچ، یہ 2 چیزیں رکھیں، آپ دنیا میں ہر کام کر لیں گے، ہر کام انشاءاللہ آپ کر لیں گے۔ یہ 2 سوچیں کافی ہیں، ان کو میں نے ساتھ ہی آگے پیچھے رکھا ہے 3 اور 4 نمبر پر۔ پھر اس کے بعد کہ لمبی اور صحت مند عمر کا یقین نہ ہونا۔ دیکھیں، بہت بڑی جو سب سے مددگار بلکہ چیز آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی لمبی اور صحت مند عمر کا یقین ہونا چاہیے۔
जिस आदमी को ये यकीन होता है, उसके अंदर बैठ जाता है, वो हर गलत आदत से भी बच जाता है। इससे खुद बहुत ऐसी टिप्स मिल जाती हैं जो लंबी और सेहतमंद उम्र में मददगार होती हैं। वो अजीबो गरीब गलत खुराक और इस किस्म की और हादसात से भी खुद बहुत बचता चला जाता है। तो आपने लंबी और सेहतमंद उम्र का यकीन अपने ज़हन में पक्का बिठाना है। अच्छा, फिर इसके बाद जो छठी चीज़ है वो बड़ी दिलचस्प है और बड़ी अहम है कि आपने अपनी उम्र को आधा समझना है। मसलन अगर आप आज आपकी उम्र 60 साल है तो आपने 30 साल समझनी है। जब आप ये समझेंगे तो यकीन करें आपका जिस्म ऐसा ऐसा 30 साल की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा, या कम से कम 40 साल पे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल पे जाएगा। तो ये आपने लाजमी करना है। जब आप देखेंगे कि 60 साल के ऐसे चलते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, फलां नहीं करते, आपकी हिम्मत टूटना शुरू हो जाती है, आप ख़ुद को बुरा करते हैं। दरअसल आपके जिस्म के एक सेल आपकी कुव्वत इरादी का ग़ुलाम है। तो आपने अपनी उम्र को आधा समझेंगे तो आधी उम्र की तरह रिएक्ट करेंगे, इसी तरह फुर्तीले रहेंगे। ये बेहद फ़ायदेमंद प्रैक्टिस है। फिर इसके बाद जो आखिरी मैंने लिखी है, सातवीं है, वो महीने में एक बार आपने अपने सर की हीलिंग करनी है। ये हीलिंग मैग्नेटिक हीलिंग है, रूहानी हीलिंग है। इसका तरीका क्या है कि आपने अपने हाथ को अपने सर से इतने दूर रखना है, कोई 1-1.5 इंच 2 इंच दूर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें, या जो लोग नहीं पढ़ते या किसी और मज़हब के हैं वो खाली हाथ को घुमाते जाएं और अपना हाथ आहिस्ता 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 चलाएं, सर के आसपास दायरा लगाएं आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ पे आपको वाइब्रेशन हाथ में महसूस हो वहाँ पे सर के नीचे कुछ गड़बड़ होगी, ये आपको 1.5-2 मिनट में महसूस होनी शुरू हो जाए। जहाँ पे ज़्यादा वाइब्रेशन लगे वहाँ पे वो ख़राबी ज़्यादा होगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना है। यहाँ पे कुछ है, थोड़ी देर रुके रहें। जब हाथ में वाइब्रेशन कम हो तो फिर आगे चलें, चलते ये आपने कुछ 4 से 5 मिनट करना है। ये आपने महीने में एक बार करना है। अपने न्यूरॉन और अपनी नसों को आपने एनर्जी देनी है इस तरह। फिर सर के ऊपर भी हाथ करें, गर्दन के पीछे नसों में भी करें। इंशाल्लाह इसके बाद आपका दिमाग बूढ़ा नहीं होगा, बहुत कम स्पीड पर बूढ़ा होगा। आप ये समझ लें कि ये आम से 5 गुना कम स्पीड पर बूढ़ा होगा और आपकी उम्र लंबी होती चली जाएगी। दिमाग सेहतमंद हो, ये पूरे जिस्म को सेहतमंद रखने की अहलियत रखता है। और पहली जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने उसमें देखा है कि वो तमाम दिमाग को रस देती हैं, फ्रेश रखती हैं। तो आपने ये 4-5 चीज़ें करनी है और खुदा का नाम है इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, उनका भला होगा। पाकिस्तान में हर घर में मैंने बीमारी हर दूसरे घर में कम से कम देखी है, यंग लोगों में देखी है। तो मैं समझता था कि ज़रूरी है कि मैं आपके पास पहुंचाऊं, और अगर आप समझते हैं ये ठीक है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।